Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the urinary bladder और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और दोनों जेंडर्स में जो इसका डिफरेंस आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का है वो दोनों जेंडर्स में सेम है, मेल्स एंड फीमेल्स, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम मेल ब्लैडर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सबसे पहले इसकी देखेंगे हम लोकेशन। ठीक है, तो जो लोकेशन है ना वो यूरिनरी ब्लैडर की, इट लाइज बिहाइंड द पेल्विस, डायरेक्टली बिहाइंड द सॉरी बिहाइंड द प्यूबिक बोन। तो डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूबिक बोन जो है वो हमारे पास में ब्लैडर प्रेजेंट है। लाइक इफ दिस इज द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होगा ब्लैडर। ठीक है, अब इसका एक्सटेंड देख लेते हैं। एक्सटेंड जो है वो इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्लैडर हमारे पास यूरिन स्टोर करता है तो वो डायलेट करता है। तो वो जब डायलेट करेगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा, वो डिस्टेंड होगा। तो जब वो डिस्टेंड करता है तो उसका सुपीरियर सरफेस का जो लेवल है वो राइज करता है। अब वो कब तक, कहाँ तक राइज करता है? तो अगर ब्लैडर एम्प्टी है ना, सो इट लाइज इन द पेल्विक रीजन, लाइज इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, मतलब कि ये प्यूबिक बोन थी, ये हिप बोन होगी, दिस मस्ट बी द सैक्रम। सही है, फिर ये आगे आइलियम फिर से और इस तरह। तो जो अगर ये फॉल्स पेल्विस का अपर लेवल है, ठीक है, और ये ट्रू पेल्विस है, तो बस यहाँ तक इसका एम्प्टी ब्लैडर का एक्सटेंड होगा। लेकिन अगर यही ब्लैडर फुल है तो इसका लेवल अप टू द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी हो जाता है। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कौन सा था? जब हमने एब्डोमेन जो होता है उसके 9 क्वाड्रेंट रीजन बनाते हैं, तो उसमें से जो मिडल लोएस्ट होता है ना उसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। सही है, तो ये अब द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन इसका एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चेंजेस हम देख लेते हैं कि क्या आकर हो सकते हैं। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, जो यंग चाइल्ड होते हैं, उनका जो ब्लैडर होता है ना, उनका जो ब्लैडर होता है वो प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड। ठीक है, मतलब कि पेल्विस से अपवर्ड प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पेल्विस। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं ना उनमें जैसे जैसे बंदा ग्रो करता है उसकी प्यूबिक बोन और सारी बोन्स भी बड़ी होती हैं। इसी वजह से फिर उनकी जो ब्लैडर का एक्सटेंड होता है वो विद इन द पेल्विस हो जाता है। ठीक है, वो उसको अकोमोडेट कर लेता है, लेकिन पहले वो पेल्विस से प्रोजेक्ट कर रहा होता है अपवर्ड्स की तरफ, मतलब कि वो एब्डोमेन के रीजन में, मतलब उसका कुछ एरिया एब्डोमेन के रीजन में अलाई कर रहा होगा। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मली अडल्ट में जब वो फुल होगा तभी वो एब्डोमेन के हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक एक्सटेंड करता है, वरना नॉर्मली नहीं करता। सही है, फिर अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। सही हो गया, जो इसका मेन टॉपिक है। जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह है कि पहले तो इसकी पैरामिडल शेप होती है। क्या शेप है? पैरामिडल शेप है। ठीक है, अब इसका एक एपेक्स होता है, इसका एक एपेक्स होता है। ठीक है, फिर इसकी एक बेस होती है, देन इसका एक सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर लैटरल सरफेस है और नेक होती है। हम पहले एपेक्स और बेस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो एपेक्स होता है ना, अच्छा कोनिकल शेप, कोनिकल शेप से मुराद कि इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो ये ओपनिंग थोड़ी यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा छोटी बना दी है मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका कुछ शेप होता है। ये बुक में अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वो अलादीन का चिराग लग रहा है। ये रही अलादीन का चिराग है, तो ऐसे वो कर रहा था। तो इस तरह की इसकी शेप होती है। ये इसका होता है एपिक्स, एपिक्स लाई करता है एंटीरियरली। ठीक है, और ये इसकी पोस्टीरियरली बेस होती है। ये वाला जो पार्ट इसका है वो होता है बेस वाला पार्ट। यहाँ पे इसकी नेक होती है, ये होता है इसका सुपीरियर सरफेस, और ये साइड पे इसके इंफीरियर लैटरल सरफेस होते हैं। ये सुपीरियर सरफेस है तो ये इंफीरियर लैटरल, ये भी इंफीरियर लैटरल, इसी तरह ये इंफीरियर लैटरल सरफेस पूरा वाला। ठीक हो गया, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो एपिक्स होता है एंटीरियरली बिहाइंड द प्यूबिक बोन। ठीक है, ये प्यूबिक सिंथेसिस। सही है, अच्छा एपिक्स जो होता है ना वो ऐसे ऐसे पॉइंटेड शेप है, तो यहाँ से एक लिगामेंट लिखता है जो कि जाके फिर अम्बिलिकस से इसको कनेक्ट कराता है। ठीक है, अब
यहाँ बना लेते हैं। यहाँ से इसका अगर वो ये इसकी शेप है, ठीक है? तो यहाँ से इसका लिगामेंट निकलेगा और यहाँ अम्बिलिकल से इसको कनेक्ट कर देगा और ये जो लिगामेंट है ना, इसको कहते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है? ये होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, सही हो गया? और ये रेमिनेंट है यूरेकस का। फीटल लाइफ में एक यूरेकस होता है जो कि आप कनेक्ट कर रहा होता है, ये उसी का रेमिनेंट है, ठीक है? तो है क्या कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस, ठीक है, बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, सही हो गया? ये इसके एपेक्स की बात थी। अब हम आ जाते हैं बेस पे। बेस जो होती है ना, जब आप इसको पोस्टीरियरली व्यू करते हैं तो ऐसे ट्राई अगर इसकी समवट ट्रायंगुलर शेप होती है, समवट दिस शेप होती है इसकी, ठीक है? तो इसकी ट्रायंगुलर शेप है, सही हो गया? अब जो यूरेटर्स है ना, वो अब इस पोस्टीरियर सरफेस पे पियर्स करते हैं टू एंटर द ब्लैडर, ठीक है? तो ये इसके एट द सुपीरियर लेटरल एंगल्स होता है। सुपीरियर लेटरल एंगल्स इस तरह, ये बताते हैं एक मिनट, ठीक है? ये जो अभी मैंने बताया कि इसकी इन्वर्टेड ट्रायंगल अगर हम लोग हाइपोथेटिकली कंसिडर कर लें कि एग्जैक्ट ऐसी ही है, तो ये इसके सुपीरियर लैटरल एंगल्स होंगे। तो इन सुपीरियर लैटरल एंगल्स पे जाके ऑन बोथ साइड यूरेटर्स जो हैं वो ब्लैडर को पियर्स करते हैं और वो इनसाइड ऑफ द ब्लैडर चले जाते हैं। इनसाइड भी उसके आगे से फिर ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर रिज वगैरह भी होती है वहाँ पे, वो हम इनसाइड पे आते हैं तो बात करते हैं, ठीक है? बेस पे ओवरऑल यूरेटर्स की कोई ओपनिंग होती है एट द सुपीरियर लैटरल एंगल, ये हो गए सुपीरियर लैटरल एंगल, सही हो गया? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, फिर इसके बाद मैंने कहा कि इसकी होती है एक नेक, ठीक है? इसकी होती है एक नेक। नेक बेसिकली जो इसका ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं नेक, ठीक है? और यहाँ पे ही इसकी यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। नेक तो बेसिकली आपकी सिंपल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है? फिर इसके आ जाते हैं सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस की इम्पोर्टेंस ये है कि ये वो वाहिद सरफेस है ऑफ द ब्लैडर जिसके ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, ठीक है? तो पेरिटोनियम कवरिंग एंड पे बताऊंगी कि पेरिटोनियम इसको कैसे कवर करता है, ठीक है? इस पे पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, ओवरऑल ये स्मूथ होता है, ठीक है? बाकी ब्लैडर के किसी पार्ट में पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, सिर्फ इस पे होती है। अच्छा, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा ब्लैडर का, ठीक है? अब बुक में मेल ब्लैडर थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है? और लेकिन तो हम भी वही से ही करते हैं कि हम मेल ब्लैडर डिस्कस करेंगे और फिर देख लेंगे कि फीमेल ब्लैडर में क्या डिफरेंस था। ओवरऑल सेम ही होता है, बस पहले जो मेल के अदर ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको हम फिर एक्सक्लूड कर देते हैं फीमेल से, ठीक है? अच्छा, मेल ब्लैडर का ये है कि एपेक्स बेस्ड नेक्स्ट सुपीरियर एंगल, इंफीरियर लैटरल एंगल, वो सब कुछ तो इसका वैसे ही होगा, सही हो गया? लेकिन जो लेकिन जो होता है ना, यहाँ पे इसके जो फर्क आता है ना, वो आता है एट द बेस। अब बेस पे क्या होता है कि हमारे पास बेस पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है? और दूसरी होती हैं हमारे पास वास डेफरेंस। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे पास इधर होती हैं एट द बेस ऑन आइदर साइड, ठीक है? तो ऐसे अगर ये ट्राइंगल था, ठीक है? ट्राइंगल ऐसे भी नहीं था, हम डायग्राम दिखाते हैं समझ। तो ये जो डायग्राम है, देखिए अब ये बेस का पोस्टीरियर हुई है, ये वाला व्यू आपको दिखा दें, ठीक है? तो क्या होता है कि आपके ये देखें पूरा ट्राइंगल बन रहा है, सही है? ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? और इस ट्राइंगल के सुपीरियर लैटरल एंगल्स में हमारे पास यूरेथ्रा की ओपनिंग है, सही हो गया? तो अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ये ऊपर से यूरेथ्रा आ रहा है, तो करके ये इसको पियर्स कर रहा है। ये जो आपको पॉइंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है? और इस सेमिनल वेसिकल्स के ऊपर जो है वो ऐसे क्रॉस कर रही है क्या, वास रेफरेंस। वास रेफरेंस बेसिकली दो सेमिनल वेसिकल्स को अलग कर रही होती है, इनको सेपरेट कर रही होती है, सही है? तो ये ऐसे वास रेफरेंस आती है, ठीक है? और ये ऐसे करके इन दोनों सेमिनल वेसिकल्स को अलग करती है, सही हो गया? और ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस आ जाती है, ठीक है? तो क्या बताया था कि हमारे पास
दो होती हैं सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस दैट सेपरेट द seminal vesicles ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, ये दोनों को सेपरेट करेंगे। सही हो गया। अच्छा, फिर इसकी कुछ जो नेक होती है, हम इस पे नेक की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक जो होती है ना, वो रेस्ट कर रही होती है रेस्ट ओवर द प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑब्वियसली ये जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये सारे मेल्स में नहीं होंगे, फीमेल्स में नहीं होंगे। सॉरी सॉरी, स्लिप हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो अभी हमने बात की है सारी सेमिनल वेसिकल बैच एंड ये फीमेल्स में नहीं होता। तो ज़्यादा डिफरेंसेस हम देखते जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास नेक थी, तो ये नेक जो है इसको ऑल ओवर यहाँ से कवर, मतलब ये जो यूरेथ्रा पास करता है ना, वो फिर प्रोस्टेट के बीच में से पास करता है। नेक ओवर लाई कर रही होती है ओवर द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक हो गया। और यूरेथ्रा उसके बीच में से पास करता है। ठीक है, ये जो नेक या ये पार्ट होता है ऑफ द ब्लैडर जो कि इन कॉन्टैक्ट होता है विद द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों के स्मूथ मसल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं। मतलब कि कोई ऐसे सेपरेट डिस्टिंक्शन नहीं होती इन दोनों के स्मूथ मसल में, कह लेंगे फ्यूज होते हैं। स्मूथ मसल्स आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इन दोनों के स्मूथ मसल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, क्रॉस स्मूथ मसल्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्स आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, मतलब ये हमने ओवरऑल आउटसाइड से पढ़ा था। अब तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़े वो इसके आउटसाइड की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसके इनसाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इनसाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स का सेम होता है। तो ये सारी जो कहानी अभी तक हमने ये वाली पढ़ी है, ये फीमेल्स में नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे वो फीमेल्स में भी वैसे ही होगा। तो फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में क्या होता है इनसाइड, कि इनसाइड हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सही है, ऐसे ही है ना कि इन तमाम की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, और फिर आगे एडोनीशिया या सेरोसा। तो सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसके फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, वो फोल्ड्स ना ऐसे फोल्ड्स जो होते हैं ना, वो ऐसे कॉइल्ड अपीयरेंस दे रहे हैं, रफ अपीयरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो फोल्ड्स क्यों होते हैं कि जब ब्लैडर डिस्टेंड करना होता है तो वो फोल्ड्स डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द ब्लैडर टू एक्सपैंड। ठीक है, डिसअपीयर्स एट डिस्टेंशन। ठीक है, वो डिस्टेंशन के वक्त डिसअपीयर हो जाते हैं। ओवरऑल पूरे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, ये फोल्ड्स होते हैं नॉट, दे आर नॉट प्रेजेंट एट ट्राइगोन। अब ट्राइगोन क्या होता है? ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट्स कि ट्राइगोन एक ट्रायंगुलर एरिया। ठीक है, व्हाट इज ट्राइगोन? इट इज अ ट्रायंगुलर एरिया। अब ये ट्रायंगुलर एरिया है किधर? ये ट्रायंगुलर एरिया है एट द नेक। ठीक है, नेक के इनर साइड पे जो है ना, ये अगर नेक की यहाँ से ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्राइगोन है। वहाँ पे उस सरफेस को इनर साइड पे हम कहते हैं ट्राइगोन। क्यों ट्राइगोन कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो नहीं होती, क्या नहीं होती, फोल्ड्स नहीं होते। ठीक है, वो स्मूथ पार्ट होता है, वो एट ऑल टाइम स्मूथ रहेगा। क्यों स्मूथ रहता है वो एट ऑल टाइम? क्योंकि वो एडहेयर करता है टू द अंडरलाइन मस्कुलर कोर। वो वाला जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहां से वो नीचे जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है या और मसल्स की लेयर है उसके साथ परमानेंटली एडहेयर्ड होती है। ठीक हो गया। तो ब्लैडर अगर डिस्टेंड करेगा भी तो वो ट्राइगोन का पार्ट स्ट्रेच नहीं होता, वो बाकी फोल्ड वाला पार्ट होता है जो कि स्ट्रेच कर रहा होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो अब हम देखते हैं कि अगर अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये अगर ये इनर पार्ट है। मैंने ना यहाँ से एक कट सेक्शन निकाला है, पहले इसको ऐसे कट किया और यहाँ से ऐसे, तो एक इस तरह का पार्ट मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्ड हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसके होंगे क्या? फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया होगा ऐसे करके,
ठीक है, बेस में, ठीक है, यहाँ से इसकी वो निकल रही होगी, यूरेथ्रा निकल रहा होगा, ठीक है। और अगर मेल ब्लैडर है तो उसको हम कह देंगे कि भाई वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये अगर ट्राइगन है, यहाँ पे इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, ठीक है। जो जो हमने पीछे से यूरेटर्स लाए थे वो इन साइड पे इस ट्राइगोन के सुपीरियर लैटरल सरफेसेस से उसकी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये दो क्या है हमारे पास, यूरेथ्रल ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग्स हैं। सही हो गया। अब इन दो यूरेथ्रल ओपनिंग्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पे ऊपर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके ट्राइगोन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स, ठीक है। और इन्हीं यूरेथ्रल ओपनिंग्स पे हाँ, हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या है, हमारे पास एक रिज है, यहाँ पे एक एलिवेटेड सी रिज होती है, ठीक है। और इस रिज को हम कहते हैं इंटर यूरिटेरिक रिज। तो इसको हम कहते हैं क्या, इंटर यूरिटेरिक रिज। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर था, ये और ये पूरे ट्राइगोन था। तो ट्राइगोन के यहाँ बीच में हमारे पास ये क्या होगी, ये यूरिथ्रल, सॉरी, ये यूरिटेरल ओपनिंग है, मतलब कि यूरेटर की ओपनिंग है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, सही हो गया। ये यूरेथ्रा की है, ये यूरेटर की है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, जो पीछे से यूरेटर्स आ रहे थे ना, वो यहाँ पे इसके सुपीरियर लैटरल एंगल्स पे ओपन कर रहे हैं। यूरेटर है और ये यूरेथ्रा है, ठीक हो गया। अच्छा, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है ना, वो ऐसे करके ऑब्लिकली होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो ये ऑब्लिक इसकी होती है ना, पैसेज होता है, ये बेसिकली एक्ट कर रहा होता है एज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये ऑब्लिक होती है ना, यहाँ से मस्कुलर कोट ही आपका यहाँ पे जो मस्कुलर कोट है, ठीक है, मस्कुलर कोट जो है वो भी क्या है, थिकंड है, ठीक है। और वो एक्ट कर रहा है एज अ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये जो ऑब्लिक पैसेज है ना, ये भी यूरिन की रिगर्जिटेशन है, मतलब कि वो यूरेथ्रा से वापस ब्लैडर में ना आ जाए, इसको प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके स्ट्रक्चर से जो एक और चीज हमने छोड़ दी वो ये थी कि एक चीज होती है यू यूवला यूवला वेजाइकी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो जज नहीं करना, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। यूवला वेजाइकी होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक स्मॉल एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन किधर है, ये जो हमारे पास होता है ना, नेक होती है। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगी, ऐसे क्रॉस कट सेक्शन लूंगी इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, ठीक है। अलादीन का चिराग हमने बना लिया, बहुत ही गंदा बना है लेकिन चलो। अच्छा, एनी हाउ, ये यूरेथ्रा था, तो ये लेट्स सपोज कि इसका जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जो यूरेथ्रा होता है, सॉरी, जो नेक होती है ना, वो रेस्ट कर रही होती है ओवर द मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। तो वो जो मीडियन लोब होता है ना, वो इस ब्लैडर के अंदर एक एलिवेशन, स्मॉल एलिवेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और उस स्मॉल एलिवेशन को हम कहते हैं यूवुला मोज़ाइकी, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द, मतलब कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग है तो यहाँ पे एलिवेशन होगी, तो इस एलिवेशन को हम कहते हैं यूवुला मोज़ाइकी। और उसके पीछे ऑब्वियसली हमारे पास वही इंटरयूरेटरिक रेज होगी, सही है। अब जो हमने बातें लिखी हैं उनको ज़रा बताई हैं, उनको हम लिख लेते हैं। पढ़ा किधर था हमने, अच्छा, फोर्स तक बात की थी, ठीक है। तो जो ट्राइगोन है वो हमने बताया कि, ठीक है, ट्राइगोन के ठीक है, सुपीरियर एंगल्स पे, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, यूरिटेरल ओपनिंग्स, ठीक है, यूरेटर की ओपनिंग्स, ठीक है। और ठीक है, बिटवीन द यूरिटेरल ओपनिंग्स हमारे पास एक रिज प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं इंटर यूरिटेरिक रिज, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास होता है हम
यूरिटेरिक रिज होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्राइगोन में हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्राइगोन में हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। यूरिथ्रा passes obliquely, ठीक है। और द मस्कुलर लेयर, ठीक है, जो मस्कुलर लेयर होती है ऑफ द नेक, ठीक है, वो थिक होती है। और ये थिक होके क्या बनाती है, इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस। सही हो गया। और इन दो स्ट्रक्चर से हमारे पास यूरिन बैक फ्लो क्या होता है, प्रिवेंशन होती है, यूरिन ब्लैक फ्लो की प्रिवेंशन होती है। सही हो गया। अच्छा, और क्या हमने बात की थी, हाँ, यूविला विजाइकी। विजाइकी क्या होती है, इट इज अ स्मॉल एलिवेशन बिहाइंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। क्यों होती है, ड्यू टू द मीडियन लॉब ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। ये चीजें थी हमारे पास जो हमने इसकी पढ़नी थी, ठीक है। अब हम इसके कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ऑल्दो इसके जो रिलेशंस होते हैं वो वेरी करते हैं इस बात पे कि जो हमारे जो सॉरी आपका ब्लैडर है वो फुल है या एम्प्टी है, ठीक है। क्योंकि जब वो फुल होगा तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंड करके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में चला जाता है, और जब वो एम्प्टी होता है तो वो प्यूबिक बोन के पोस्टीरियरली लाई करता है, ठीक है। तो इसके जो रिलेशंस होते हैं ना वो वेरी करते हैं, बट फिर भी बुक में कुछ रिलेशंस लिखे हैं। दो अलग पूरी हेडिंग से देख के नहीं लिखे, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें लिखे हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर सरफेस की, ठीक है। तो जो सुपीरियर सरफेस है, हमने कहा था कि ये इसके पीछे फीमेल्स में क्या होता है, यूट्रस होता है, और उससे पीछे क्या होता है कि हमारे पास रेक्टम होता है। तो रेक्टम और रेक्टम के आगे और यूरिथ्रा और सॉरी यूट्रस और ब्लैडर के सामने आपके पास क्या चीजें होंगी, आपके पास एब्डोमेन के रीजन होते हैं। रेक्टम के एंटीरियर रिलेशन में आपके पास सिग्मोइड कोलोन था और कॉइल्स ऑफ जाइलम थे, तो वही सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर रिलेशन में या सुपीरियर रिलेशंस में आ जाएगा। तो सुपीरियर सरफेस के सुपीरियरली हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हाँ, सिग्मोइड कोलोन और कॉइल्स ऑफ द आइलियम, ठीक है। ये आपके रिलेशन आ गए उसके सुपीरियर सरफेस के। अब हम आ जाते हैं इंफीरियर सरफेस पे, इंफीरियर लैटरल सरफेस पे, ठीक है। इंफीरियर लैटरल सरफेस पे, इंफीरियर लैटरल सरफेस के अगर हम लोग एंटीरियरली बात करें तो हमारे पास रेट्रो प्यूबिक फैट आता है, ठीक है। रेट्रो प्यूबिक फैट आता है, ठीक है। रेट्रो प्यूबिक फैट से मुराद ये है कि वो फैट या वो फैटी टिश्यू जो कि प्यूबिक बोन के बिहाइंड प्रेजेंट है। रेट्रो वर्ड इटसेल्फ मींस बिहाइंड, ठीक है। और जाहिर बात है फिर रेट्रो प्यूबिक फैट है तो आप प्यूबिक बोन भी ले लें, ये इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा। लैटरली बात कर लें तो हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाता है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और इसी तरह लैटरली बिलो जो आता है वो लिवेटर एनाई के मसल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये आपके पास लैटरल रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ सपोर्ट। तो जो इधर लिखी है वो ये है कि जो आपकी स्पोर्ट की हेडिंग देख लेते हैं। स्पोर्ट इस तरह होती है कि जो हमारे पास लैटरल सरफेसेस है ना, इसकी जो पेरिटोनियम, अच्छा पेरिटोनियम को भी इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स साथ में ही हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट का ये है ना कि जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है वो सुपीरियर सरफेस को कवर कर रही होती है, ठीक है। ये है अगर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके सुपीरियर सरफेस पे ऐसे करके पेरिटोनियम जा रही होगी। अच्छा, पेरिटोनियम आती किधर से, मतलब ये अगर आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, तो यहाँ से हमारे पास पेरिटोनियम आती है, इसको कवर करती है,
वैसे ये थोड़ी सी आगे होती है, इतने पास नहीं होती, बहरहाल इसको कवर करेगी। ठीक है, फिर इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा एक पाउच सा बनाती है। अब अगर फीमेल्स होंगी तो फीमेल पे यहाँ पे यूट्रस होता है, तो यूट्रस के ऊपर चली जाती हैं, नहीं तो रेक्टम होगा, रेक्टम के ऊपर चली जाएंगी, और कॉन्सिक्वेंटली आपके पास रेट्रोवेजाइकल पाउच बनता है या यूरो यूरो यूट्रोवेजाइकल पाउच बनता है। ठीक है, ये 2 पाउचेज़ बनते हैं आपके पास। पहले वो सुपीरियर सरफेस को आपकी कवर करती है, तो जब ब्लैडर फुल होता है ना, तो यहाँ से पेरिटोनियम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पील ऑफ होते-होते वो किसके ऊपर चली जाती है, ठीक है? वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर के ऊपर चली जाएगी। तो जैसे-जैसे एज़ द ब्लैडर फिल्स अप, ठीक है, एज़ द ब्लैडर फिल्स अप, द पेरिटोनियम ऑफ the anterior abdominal wall peels off to cover the superior surface of bladder. ठीक है, अच्छा अब सपोर्ट देख लेते हैं। जो इसकी सपोर्ट होती है ना, वो इस तरह होती है कि जो पहले तो मैंने पेरिटोनियम का बताया, यही जो पेरिटोनियम होती है ना, ऑन द लेटरली ये पास ऑन कर देती है टू द लेटरल पेल्विक वॉल्स। ठीक है, ये पास ऑन कर देती है टू द लेटरल पेल्विक वॉल्स। सही है, और इसके अलावा जो हमारे पास ब्लैडर होता है, वो ब्लैडर कवर्ड होता है बाय द पेल्विक फेशिया। ठीक है, मतलब पेरिटोनियम तो इसके सिर्फ सुपीरियर सरफेस पे है, लेकिन बाकी उसको पेल्विक फेशिया भी तो कवर कर रहा है। तो वो जो पेल्विक फेशिया है वो थिकन्ड होता है टू फॉर्म द प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट। ठीक है, प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, ये या तो प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट बना देगा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को कवर कर देगा, फिर कनेक्ट कर देगा विद द प्यूबिक बोन। लेकिन अगर फीमेल्स हैं, ये मेल्स में होगा, और फीमेल्स में वो होगा प्यूबो वेजाइकल लिगामेंट। ठीक है, वो लिगामेंट जो है वो नेक ऑफ द ब्लैडर को, ये मेल्स में है और ये फीमेल्स में है। सही हो गया। अच्छा, प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट और प्यूबो वेजाइकल लिगामेंट ये दोनों क्या करेंगे, प्रोस्टेट को या नेक ऑफ ब्लैडर को कनेक्ट करेंगे टू द प्यूबिक बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ स्पोर्ट्स आ गई। स्पोर्ट्स भी हमने पढ़ ली। अच्छा, हम इसका अब मस्कुलेचर देख लेते हैं। ठीक है, मस्कुलेचर में सिर्फ ये बात है कि सॉरी, नेचर में ये है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल पार्ट होता है ना, ब्लैडर का स्मूथ मसल ऑब्जेक्ट जो ब्लैडर है, उसकी ना होती हैं 3 लेयर्स। ये वैसे हिस्टोलॉजिकल बात है, लेकिन उसकी होती हैं 3 लेयर्स। इनर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, मिडल सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर्स होती हैं ना स्मूथ मसल्स की, ये मिलके हमारे पास बना रही होती हैं डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल। सही हो गया। और यही डेट्रूसर मसल एट द नेक ऑफ द ब्लैडर जो है वो थिकन्ड होता है टू फॉर्म द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। सही हो गया, ये हमने इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया। और ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ डिफरेंसेस क्या हैं फ्रॉम द फीमेल ब्लैडर। सही हो गया। ठीक है, अच्छा, फीमेल ब्लैडर का भी उसी तरह एपिक्स होगा, बेस होगा, सुपीरियर सरफेस कवर होता है, पेरिटोनियम, इंफीरियर लैटरल सरफेस। ठीक है, बेस पे हमारे पास ऑब्वियसली सेमिनल वेसिकल्स नहीं होंगी, सेमिनल वेसिकल्स और वास डेफरेंस नहीं होती। ठीक है, ये दोनों नहीं होती, ये दोनों उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी। सही हो गया। फिर जो ब्लैडर होता है ना, वो थोड़ा सा इंफीरियरली प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू मेल ब्लैडर, कंपैरिजन टू मेल ब्लैडर। क्यों? क्योंकि उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो नहीं होता है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक जो होती है वो डायरेक्टली
रेस्ट कर रही होती है ओवर द यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। नेक रेस्ट ऑन यूरोजेनिटल डायाफ्राम पे रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। और इसके पोस्टीरियरली हमारे पास यूट्रो वेजाइकल पाउच होता है, ठीक है। इसकी पेरिटोनियम जो है वो यूट्रो वेजाइकल पाउच बना रही होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब मेन बात पे आ जाते हैं, जो कि हर इस चीज़ की हम पढ़ते हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई जब हमने पढ़ी थी पेल्विक पेल्विस की, तो हमने कहा था कि एक हमारे पास सुपीरियर वेजिकल आर्टरी होती है, ठीक है, और एक होती है इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर वेजिकल जो है वो किसकी ब्रांच है, ये सुपीरियर सरफेस को कर रही होती है, और ये बेस और तकरीबन अदर पार्ट्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जो सुपीरियर वेजिकल थी वो किसकी थी, अम्बिलाइकल की ब्रांच थी, और और ये किसकी थी, डायरेक्ट ब्रांच थी ऑफ द इंटरनल आइलिक एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन से ये डायरेक्टली निकलती है इंफीरियर वेसिकल, जबकि जो अम्बिलाइकल है वो इंटरनल आइलिक जो सुपीरियर वेसिकल है वो अम्बिलाइकल से मिलती है, और अम्बिलाइकल जो है वो इंटरनल आइलिक एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है। सही हो गया। हाँ, ये इसकी वो थी आर्टीरियल सप्लाई। अब वीनस सप्लाई का ये है कि जो वीनस ड्रेनेज होता है ना, वो पहले सारा वीनस ड्रेनेज जो है वो आता है वेसिकल, पहले आएगा वेसिकल वीनस प्लेक्सेस में, ठीक है। ये वेसिकल वीनस प्लेक्सेस जो होते हैं ये किधर होते हैं भला, कि अगर ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, मैंने इसकी बाकी अपवर्ड और डाउनवर्ड पार्ट्स काट दिए, और ये पेरिटोनियम है, ठीक है, ये इसकी कवरिंग है, तो इसके दरमियान हमारे पास यहाँ पे आर्टरी वीनस प्लेक्सस होगा, जिसको हम कहते हैं वेसिकल वीनस प्लेक्सस। और मेल्स में ये नीचे प्रोस्टेट के लेवल पे भी होता है, यही कंटिन्यू होता है। ये अगर फिर प्रोस्टेट आ जाता है तो ये यहाँ से वीनस प्लेक्सस यहाँ नीचे भी होता है, ठीक है। तो वेसिकल वीनस प्लेक्सस में आएगा, और फिर इस प्लेक्सस से ये जाएगा इंटरनल आइलिक वेन में, ठीक है, इंटरनल आइलिक वेन में चला जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसका क्या होता है, इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स होंगे, आइलिक लिम्फ नोड्स, इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स, और नर्व सप्लाई जो है वो वही हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस आता है, ठीक है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, सही है। उससे ही हमारे पास इसी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से हमने बताया था उस वक्त के हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर्स होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक या प्री गैंग्लियोनिक हमारे पास पैरासिम्पैथिक फाइबर्स होते हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी डिटेल रखी है, तो हम भी पढ़ ही लेते हैं। नर्व सप्लाई, ठीक है, तो जो सारी बेसिकली नर्व सप्लाई आ रही है ना वो यहाँ पे इधर से आ रही है, वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ रही है, सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास पैरासिम्पैथिक है ना, ठीक है, वहां से आते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वहां से आते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। और पैरासिम्पैथिक हमें पता है कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में एक ही सप्लाई कर रहे होते हैं, वो होते हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, वही हमारे पास पैरासिम्पैथिक कैरी कर रही होती हैं। जो सिंपैथिक होती हैं वो किधर जाती हैं, सिंपैथिक चेन से। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं जो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे रही होती हैं, पैरासिम्पैथिक सप्लाई देंगी। अच्छा, आते किधर से हैं ये, फ्रॉम द S2 S3 एंड S4, ठीक है, ये यही बात हमने उधर की थी। इसके अलावा हमारे पास विस्ट्रल एफेरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, विस्ट्रल एफेरेंट फाइबर्स होंगे, ठीक है, और ये रीच करेंगे टुवर्ड्स द CNS अगेन एज द pelvic splanchnic nerves, ठीक है। और इनमें से कुछ जो होते हैं ना वो सिंपैथेटिक सप्लाई दे रहे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स के
साथ जाके ये किधर मूव करती हैं, टुवर्ड्स द फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड lumbar segments of spinal cord. ठीक है, तो नर्व सप्लाई कितने से आएगी, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, उसमें पैरासिम्पैथेटिक जो आ रही होती है वो किधर से आती है, पेल्विक स्पाइनल नर्व्स एज द प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स, द S2 S3 S4 यहीं से आती हैं। ठीक है, और फिर विसरल एफेरेंट फाइबर्स होते हैं वो सिम्पैथेटिक नर्व्स के साथ मूव करके ठीक है उनके साथ मूव करती हैं और वो चली जाती हैं या तो CNS में एज अ पेल्विक स्पाइनल नर्व्स, या वो चली जाएंगी इनटू द फर्स्ट और सेकंड लंबार सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये थोड़ी सी डिटेल लिखी थी। So this is all for today. If you have any questions, do let me know in the comment section below. Thank you. Bye bye. Love this.